नमस्ते। ये एक बहुत ज़रूरी संदेश है भारत के लिए, अमेरिका के लिए और दुनिया भर में जो कोई भी इसे सुन रहा है उन सब के लिए। देखिए, दुनिया के बड़े-बड़े नेता, जनरल और यहाँ तक कि बड़ी संस्थाएं भी अब खुले तौर पर एक बहुत बड़े युद्ध के खतरे की बात कर रही हैं। और ये वो बात है जिसे कहने से वो दशकों से बचते आ रहे थे। अब इसका मकसद कोई दहशत फैलाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम उन सिग्नल्स को, उन इशारों को समझने की कोशिश करेंगे और तैयारी का वो शांत कोडेड मैसेज साझा करेंगे। जरा इस भाषा पर ध्यान दीजिए। स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जब सत्ता में बैठे लोग इस तरह की अभूतपूर्व भाषा का इस्तेमाल करने लगें, तो इसका साफ मतलब है कि जोखिम का उनका जो आकलन है वो पूरी तरह से बदल चुका है। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। हम सबसे पहले उन खामोश चेतावनियों को समझने की कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे कि यूरोप में तैयारी के क्या संकेत मिल रहे हैं। इसके बाद हम महाशक्तियों के समीकरण पर, तैयारी के असली मतलब पर और सहनशीलता की गाइड पर बात करेंगे, और अंत में उस आखिरी सांकेतिक संदेश को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। जब कई सरकारें एक साथ एक जैसी चेतावनियां देना शुरू कर दें, तो ये पैटर्न ही अपने आप में एक खामोश चेतावनी बन जाता है। और यहाँ ज़रूरी बात यह है कि अलग-अलग देश जो दुनिया के अलग-अलग कोनों में हैं, वो सब एक ही तरह की बात कर रहे हैं: सहनशीलता, भंडार और नागरिक सुरक्षा। तो अब बात करते हैं उन ठोस सबूतों की जो यूरोप और नेटो से सामने आ रहे हैं। यहाँ अब सिर्फ बातें नहीं हो रही, बल्कि ज़मीन पर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये ज़मीनी स्तर पर हो रहे बदलाव हैं। सोचिए, जिन सरकारों ने कभी शांति और स्थिरता का वादा किया था, वो अब संकट की भाषा इस्तेमाल कर रही हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। यूरोपीय आयोग ने तो लोगों से कम 72 घंटे के लिए भोजन पानी का स्टॉक करने को कहा है। और तो और कई देश अनिवार्य सैन्य सेवा और नागरिक सुरक्षा ट्रेनिंग को भी बढ़ा रहे हैं। ये आंकड़ा देखिए, 4 लाख। ये दिखाता है कि नागरिकों को तैयार करने की ये पहल कितने बड़े पैमाने पर हो रही है। पोलैंड तो इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे बड़ा तैयारी अभियान कह रहा है। इसका मतलब साफ है, समाज को किसी छोटी-मोटी घटना के लिए नहीं, बल्कि एक लंबे तनाव के दौर के लिए तैयार किया जा रहा है। तो अब देखते हैं कि अमेरिका और भारत जैसी बड़ी शक्तियां इस पूरे समीकरण को कैसे प्रभावित कर रही हैं। नाटो और यूरोपीय जनरलों की इन चेतावनियों के बीच इन देशों का रोल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब ये कोई दूर की थ्योरी नहीं, बल्कि एक हकीकत बनती दिख रही है। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका नेटो की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति तो है, लेकिन अब वो यूरोप से कह रहा है कि भाई, अपनी रक्षा के लिए ज्यादा जिम्मेदारी खुद लो। जब आपका मुख्य सुरक्षा गारंटर इस तरह से लेन देन की बात करने लगता है, तो जो उसके सहयोगी देश हैं वो अपने बचाव के रास्ते खोजने लगते हैं, और जो विरोधी हैं उन्हें सीमाओं को परखने की हिम्मत मिल जाती है। अब इस पूरे समीकरण में भारत कहाँ खड़ा है? देखिए, भारत एक बहुत ही अहम मोड़ पर है। एक तरफ यूरेशिया है, दूसरी तरफ इंडो पैसिफिक, और दोनों ही जगहों पर बड़ी शक्तियों में जबरदस्त खींचतान चल रही है। चीन के साथ हमारा तनावपूर्ण बॉर्डर और हमारे पड़ोस में जो अस्थिरता है, उसे देखते हुए दुनिया में कहीं भी कोई बड़ा संघर्ष होता है तो उसका सीधा असर हमारी एनर्जी सप्लाई, हमारे व्यापार के रास्तों और हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर पड़ेगा। और ये भी समझ लीजिए कि सीधे तौर पर शामिल हुए बिना भी भारत को जबरदस्त आर्थिक झटके, साइबर अटैक्स और एक ऐसी दुनिया में साइड चुनने का दबाव झेलना पड़ सकता है जो पूरी तरह से बढ़ चुकी हो। तो इन बढ़ते हुए वैश्विक तनावों के बीच जमीनी स्तर पर हम सब के लिए इसका क्या मतलब है? जब सरकारें तैयारी की बात करती हैं, तो ये सिर्फ सेना के बारे में नहीं होता। यूरोप में जो आधिकारिक तैयारी की बात हो रही है, वो मुख्य रूप से इन 3 बातों पर जोर देती है। पहला, जरूरी चीजों का भंडार, ताकि किसी भी रुकावट के दौरान बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकें। दूसरा, सूचना के प्रति सहनशीलता, मतलब फर्जी खबरों और साइबर हमलों से खुद को बचाना। और तीसरा, जब केंद्रीय सिस्टम फेल हो जाएं, तब भी आज़ादी से काम करने की क्षमता। और ये रक्षा रणनीति में एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाता है। ये एक सहनशील आबादी की भूमिका को ताकत देता है। जब सिस्टम फेल हो जाता है, तो जो नागरिक शांत रहकर सोच समझकर काम कर सकते हैं, वही देश की सबसे बड़ी संपत्ति बन जाते हैं। तो इस सारी जानकारी को एक सक्रिय मानसिकता में कैसे बदला जाए? देखिए, सरकारें शायद ही कभी सीधे तौर पर कहती हैं कि युद्ध आ रहा है, लेकिन वो दिशा निर्देश जारी करती हैं और समाज को चुपचाप तैयारी की ओर ले जाती हैं। व्यक्तिगत स्तर पर बुनियादी तैयारी में कुछ दिनों की रुकावट के लिए पानी, ना खराब होने वाला भोजन, पावर बैंक और जरूरी दवाओं का एक छोटा सा स्टॉक शामिल है।
और ये कदम बहुत कम लागत वाले हैं और सिर्फ युद्ध के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी संकट जैसे कि प्राकृतिक आपदा या साइबर हमले से होने वाले ब्लैकआउट में भी काम आते हैं। आजकल के संघर्ष किसी भी असली टकराव से पहले सूचना और साइबर दुनिया में शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम स्रोतों की पुष्टि करें, हेरफेर की गई सामग्री को पहचानें और दहशत फैलाने वाले दावों को आगे बढ़ाने से बचें। डिजिटल अनुशासन का अभ्यास करना एक तरह से रक्षा का ही एक शांत रूप है, जो समाज को अंदर से तोड़ने की कोशिशों को नाकाम करता है। और उतनी ही जरूरी है मनोवैज्ञानिक तैयारी, ये स्वीकार करना कि अस्थिरता अब एक नई सामान्य स्थिति है और अपने दिमाग को घबराने के बजाय समस्याओं को सुलझाने के लिए ट्रेन करना ही असली ताकत है। जो समुदाय दबाव में भावनात्मक रूप से स्थिर रहते हैं, उन्हें बहकाना मुश्किल होता है और वो रचनात्मक तरीके से संगठित हो सकते हैं। तो अब हम इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष की ओर बढ़ रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि आज का युद्ध क्षेत्र असल में दिखता कैसा है। अगर कोई आधुनिक बड़े पैमाने पर युद्ध होता है तो वो सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ा जाएगा। ये एक साथ भौतिक दुनिया में, साइबर स्पेस में, वित्तीय नेटवर्क्स में और लोगों के दिमाग में लड़ा जाएगा। ये एक बहुआयामी संघर्ष होगा जहां सूचना ही सबसे बड़ा हथियार है और इसमें उस पक्ष को एक निर्णायक बढ़त मिलेगी जिसकी आबादी तनाव में भी एकजुट, अनुशासित और इनोवेटिव बनी रहती है। आम नागरिक सिर्फ दर्शक नहीं हैं, वो बुनियादी ढांचा है जो किसी भी संकट में या तो टूट जाता है या फिर मजबूती से खड़ा रहता है। यूरोप, नाटो और बड़ी शक्तियों से मिल रहे संकेत एक ही बात कह रहे हैं, जोखिम बढ़ रहा है लेकिन तैयारी के लिए वक्त अभी भी है। इन सब सुर्खियों के नीचे छिपा असली संदेश ये है कि परिवारों और समुदायों द्वारा आज उठाए गए छोटे-छोटे लगातार कदम भविष्य के किसी भी संकट के प्रभाव को चुपचाप बदल सकते हैं। इसलिए ये प्रस्तुति इस सांकेतिक वाक्यांश के साथ समाप्त होती है, शांत दृष्टि, तत्पर हाथ। इस अनिश्चित समय में अपनी खामोश ताकत का निर्माण करते समय इन शब्दों को अपना मार्गदर्शक बनने दें।